रहे थे समय की। समय यानी काल, इसी को इंग्लिश ग्रामर में टेंस कहते हैं। टेंसेस के तीन मुख्य प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस हमें अब क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, यह बताता है। पास्ट टेंस बीता हुआ कल बताता है और फ्यूचर टेंस आने वाला कल बताता है। फ्यूचर टेंस की पहचान विल और शाल है। इन मुख्य तीन टेंसेस के फिर से उपप्रकार होते हैं: सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले के वीडियो में हमने सिंपल टेंसेस देखे। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। फिर से एक बार इनकी पहचान करा के देती हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस कार्य करते हैं यह बताता है। सिंपल पास्ट टेंस कार्य किया यह बताता है। सिंपल फ्यूचर टेंस कार्य करेंगे यह बताता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कार्य कर रहे हैं यह बताता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कार्य कर रहे थे यह बताता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कार्य कर रहे होंगे यह बताता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कार्य हो चुका है यह बताता है। पास्ट परफेक्ट टेंस कार्य हो चुका था और फ्यूचर परफेक्ट टेंस कार्य हो चुका होगा यह बताता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कार्य कितने समय से शुरू है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कार्य कितने समय से शुरू था और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कार्य कितने समय से शुरू होगा यह बताता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस शुरू करने के पहले हम कुछ रिवीजन कर ले। एक्शन वर्ड्स यानी इसी को वर्ब्स कहते हैं। अनेक प्रकार के एक्शन वर्ड्स यानी हमारी एक्शन होती है जिसको हम 5 अलग अलग रूप में देखते हैं। जैसे यह सभी एक्शन वर्ड यानी वर्ब्स वर्ब की पहली फॉर्म में है। इसी एक्शन वर्ड्स के यानी वर्ब्स के 5 रूप होते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब्स हम अभी देखेंगे। वर्ब की पहली फॉर्म जो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, आई, यू, वी और दे के लिए। इसी के साथ साथ सिंपल फ्यूचर टेंस में भी वर्ब की पहली फॉर्म विल के साथ में हम यूज करते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमेशा और हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में ही हम यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल रूप कहते हैं, वह हमेशा परफेक्ट टेंस में ही यूज करते हैं, हैव, हैज, हैड के साथ में। इसके बाद में आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उसको आईएनजी लगाकर यह वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाई जाती है जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप कहते हैं। अब यह हम कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। इसके बाद में आती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। यह भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। पर कब यूज करते हैं? जब उसका सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम हो, तब हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उसको यस और यस लगकर बनाई जाती है, वह यूज करते हैं। तो इसी वर्ब के 5 फॉर्म के ऊपर हमारे सभी टेंसेस डिपेंड होते हैं। पर आज का हम जो टेंस देखने जा रहे हैं वह है कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। देखिए, फोर्थ फॉर्म यूज करने के पहले देखिए, जैसे हम लोग परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव, हैज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम, इज, आर, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज, वर, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे।
फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। उसी तरह से ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज करते हैं। जैसे हैव, हैज बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हैड बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, विल हैव बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पर ये हम बाद में सीखेंगे, आज तो सिर्फ हमें सीखना है कंटिन्यूअस टेंसेस। कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, वॉज, वर और फ्यूचर टेंस में विल बी हम यूज करते हैं। अब मैंने यहां पर आपको बताया कि यह सभी एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब है। पर कभी कभी ना बच्चों, यह हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब का भी काम करते हैं। पर कब करते हैं? देखिए, यहां देखने के पहले देखिए, यहां पर मैं एग्जांपल लिख देती हूं। अभी ये आप हो और ये आपकी मम्मी है। आपकी मम्मी आपके घर में मेन वर्ब का काम कर रही है और आप उसको हेल्प करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। पर कभी किसी कारणवश आपके मम्मी को मार्केट जाना है, तब आपकी मम्मी क्या कहती है आपको? बेटा घर की तरफ ध्यान रखना, मैं घर में नहीं हूं। तब उस समय आप, मम्मी घर में नहीं है, तब आप घर में अकेले हो, तब आप मेन वर्ब का काम करते हो। आपकी मम्मी नहीं है तो आपके मम्मी की ड्यूटी आप बजा रहे हो, अब आप यहां पर मेन वर्ब हो। इसी तरह से ना बच्चों, यहां पर कभी कभी यह सब हेल्पिंग वर्ब जिस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का वर्ब की कोई भी फॉर्म ना हो, तब यह वर्ब का काम करते हैं। देखिए यहां पर ही इज अ डॉक्टर, यहां पर किसी भी प्रकार का मेन वर्ब नहीं है, तो यह इज मेन वर्ब कहलाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर वॉज, ही वॉज अ स्टूडेंट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी मेन वर्ब ही कहलाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आई गो टू स्कूल, वर्ब की पहली फॉर्म। जैसे यहां पर देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, ये मेन वर्ब है। जैसे यहां पर वर्ब की पहली फॉर्म हमने यहां पर यूज की, इसी तरह से एम, इज, आर यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, वॉज, वर्ब यह वर्ब की सेकेंड फॉर्म हुई। अब देखिए यहां पर यह मेन वर्ब का काम कर रहा है। पर सेकेंड सेंटेंस में देखो बच्चों, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई है। जैसे मम्मी यहाँ पर है घर में, तो अब अपने आप क्या हो जाओगे? हेल्पिंग वर्ब बन जाओगे। यहाँ मम्मी नहीं थी तो आप वर्ब की पहली फॉर्म यानी मेन वर्ब बन गए हो। अब यहाँ पर ये इज हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा और यह वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाएगी। इसी तरह से इस सेंटेंस में यहाँ यह वॉज हेल्पिंग वर्ब नहीं तो मेन वर्ब कहलाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहलाएगा, और यहाँ पर मात्र वह हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पर है। और ना इसी तरह से बच्चों, यहाँ पर आर मेन वर्ब कहलाएगा, यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, यहाँ पर वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा, यहाँ पर वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। तो देखिए बच्चों, कंटिन्यूअस टेंस जब हम सीखते हैं ना, तब उसमें मेन वर्ब की चौथी फॉर्म यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम, इज, आर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज, वर और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी, यह हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज करते हैं। कुछ सेंटेंस देखेंगे कंटिन्यूअस टेंसेस के। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हमें क्या बताया जाता है? अभी हमारा यह काम शुरू है, अभी खत्म नहीं हुआ, यह कार्य अभी शुरू है। रहा हूं, रही हूं, रहे हैं। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। एम यानी हूं। लड़की कैसे कहेगी? मैं खाना खा रही हूं। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा
है। यू आर राइटिंग अ स्टोरी, तुम स्टोरी लिख रहे हो। वी आर डूइंग वर्क, हम काम कर रहे हैं। मतलब इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या बताया जाता है? अभी इनका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी काम शुरू है। अब इसके बाद में देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या बताया जाता है कि हमारा कार्य शुरू था, रहा था, रही थी, रहे थे। आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। या लड़की कहेगी मैं खाना खा रही थी। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा था। यू वर राइटिंग अ स्टोरी, तुम कहानी लिख रहे थे। आर का पास्ट टेंस वर, एम और इज का पास्ट टेंस वॉज। वी वर डूइंग वर्क, हम काम कर रहे थे। अब इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या बताया जाता है कि हमारा काम शुरू था, अभी खत्म नहीं हुआ था, हमारा काम कंटिन्यू शुरू था। इसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भविष्य की बात बताई जाती है कि हमारा कोई कार्य शुरू होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आई विल बी ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा होगा। देखो होगा, होना इसके लिए बी यूज करती है और गा गी गे के लिए हम विल यूज करते हैं, इसलिए होगा। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा होगा। यू विल बी राइटिंग अ स्टोरी, तुम कहानी लिख रहे होंगे। वी विल बी डूइंग वर्क, हम काम कर रहे होंगे। इस तरह से कंटिन्यूअस टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसी तरह से बच्चों कंटिन्यूअस टेंसेस में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं और उसी के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ में एम, यू वी दे के लिए आर, ही शी इट किसी का नाम के लिए इज यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के लिए वॉज, यू वी दे के लिए वर, ही शी इट या किसी के नाम के लिए वॉज, और उसी के साथ साथ बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मात्र इन सभी सब्जेक्ट के लिए विल बी यूज करते हैं और इसके बाद में इन सभी के बाद में इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है ना उसको आईएनजी लगाकर वर्ब की फोर्थ फॉर्म बना के हम कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब हम सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए बच्चों किसी भी सिंपल टेंस में ना किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। सिर्फ जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है ना उसमें सिर्फ यह विल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यह फ्यूचर टेंस की पहचान ही है। अब देखते हैं इनको।
सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूं, मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, राइट का पास्ट टेंस रोट, मैं पत्र लिखूंगा, आई विल राइट अ लेटर। आई बात समझ में? अब देखिए हम इसी को ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। अब देखिए यहां पर एम यानी हूं, वॉज यानी था। आई विल बी राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट, ही प्लेज, मतलब वह खेलता है। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। अभी इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कैसे बनाएंगे बच्चों? इसमें हम डालेंगे हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी लगाकर वर्ब की फोर्थ फॉर्म करेंगे। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। ही प्लेड, वह खेला। ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। ही विल प्ले, वह खेलेगा। ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। यू रन, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तुम दौड़ते हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो। यहां पर सिर्फ दौड़ते हो और यहां पर दौड़ रहे हो। यू रैन, तुम दौड़े। यू वर रनिंग, तुम दौड़ रहे थे। यू विल रन, तुम दौड़ोगे। यू विल बी रनिंग, तुम दौड़ रहे होगे। वी कम, हम आते हैं। वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं। वी केम, हम आए। वी वर कमिंग, हम आ रहे थे। वी विल कम, हम आएंगे। गा गी गे के लिए विल का यूज करते हैं हम। वी विल बी कमिंग, हम आ रहे होंगे। गा गी गे के लिए विल का यूज करते हैं। अब बी आने देखो, होना, हम बताते ना, हम होना, ठीक है, होंगे। मीना मेक्स, मीना बनाती है। मीना इज मेकिंग, मीना बना रही है। मीना मेड, मीना ने बनाया। मीना वॉज मेकिंग, मीना बना रही थी। मीना विल मेक, मीना बनाएगी। मीना विल बी मेकिंग, मीना बना रही होगी। अब कुछ सेंटेंसेस हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ में एम, यू वी दे के साथ में आर, ही शी इट किसी के नाम के साथ में इज। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई ही शी इट और किसी के नाम के साथ में वॉज, यू वी दे के साथ में वर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इन सभी सब्जेक्ट के लिए विल भी लगाते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म
कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं। पहला सेंटेंस देखेंगे, शी गोज टू स्कूल। अब यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई बात समझ में? देखिए, कभी भी सेंटेंस को पहचानना होगा तो सब्जेक्ट के बाद में जो आने वाला वर्ब है उसके पास ध्यान दो कि ये कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो वर्ब्स है ना, वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। ये वर्ब की क्या है? फिफ्थ फॉर्म है। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हम यूज करते हैं। अब देखिए, यहां पर एक चार्ट मैं आपको बताती हूं। यह चार्ट है सिंपल टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इसमें देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हम आई, यह सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, इसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यू, यह सेकेंड पर्सन है, यह सिंगुलर भी कहलाता है और प्लूरल भी कहलाता है। यानी ये एक व्यक्ति के लिए भी हम यूज करते हैं और बहुत सारों के लिए भी यूज करते हैं। इसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, देखिए, सॉरी, थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट या किसी का नाम, वह प्रॉपर नाउन होने दो या कॉमन नाउन होने दो। यह थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। इसी के साथ देखिए, यहाँ पर वी और दे, यह भी थर्ड पर्सन है पर यह सिंगुलर नहीं है, यह बहुत सारों के लिए हम यूज करते हैं, तो यह प्लूरल हुआ। तो इनके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम अगर गो लेते हैं तो आई गो, यू गो, वी गो, they go, but he goes, she goes, it goes और किसी का नाम goes। अब सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो सिंपल पास्ट टेंस में ये सभी सब्जेक्ट के लिए, या ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो या फर्स्ट पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, सभी के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही हम यूज करते हैं। और एक बात बच्चों दिमाग में फिक्स रखना कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमेशा और हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज होता है। अब इसके बाद में देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करें तो इन सभी सब्जेक्ट के लिए इस सिंपल फ्यूचर टेंस में विल या शाल आना जरूरी है और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। जैसे देखो, यहां पर सिंपल पास्ट टेंस में आई वेंट, यू वेंट, इस तरह सब आएगा। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में आई विल गो, यू विल गो, ही विल गो। तो यहां पर देखिए, हमेशा याद रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिस तरह से वर्ब की पहली फॉर्म यूज होती है, इनके लिए उसी तरह से सिंपल फ्यूचर टेंस में भी विल के साथ में इन सभी के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और सिंपल पास्ट टेंस में इन सभी के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होती है। इसको आप हमेशा याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, शी गोज टू स्कूल। अब इसका हमें बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में शी के लिए हम या क्या यूज करेंगे? शी के लिए वॉज यूज करेंगे। तो हमने देखिए पास्ट के नीचे लिखा वॉज और कंटिन्यूअस टेंस के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। इतना तो हमें मिला। अब बस इसको बनाइए। हमें क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लेना है। अब हेल्पिंग वर्ब हमने क्या चूज किया है? क्या आएगा? वॉज आएगा। तो शी वॉज और वर्ब की यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म है, यहाँ पे हमें लिखनी है फोर्थ फॉर्म। तो आईएनजी वाली फोर्थ फॉर्म होती है। कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी वाली ही फॉर्म आएगी। शी वॉज गोइंग टू स्कूल। इसके बाद में देखिए, रमेश wears
अ व्हाइट शर्ट। अब यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में रमेश यह थर्ड पर्सन है, इसीलिए यहाँ पर हमने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज की है। वेयर के आगे यस लगाया तो इसका फिफ्थ फॉर्म हो गया। अब इसका हमें क्या बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किसी नाम के साथ में इज लगता है, तो हमने यहाँ पे इज और वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिमाग में रखी। अब हमें क्या करना है, रमेश का रमेश लिया, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिख दी इज, वेयर का वेयरिंग किया, अ वाइट शर्ट, रमेश इज वेयरिंग अ वाइट शर्ट। नेक्स्ट देखिए, आई डिड माई वर्क। अब यहाँ पर यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर ये जो डीड है ना, यह मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर इस डीड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म इस सेंटेंस में नहीं है। इसीलिए यह वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम पकड़ेंगे। डू डज डिड, ये सेकेंड फॉर्म हो गई, पास्ट टेंस का रूप हो गया इसका। आई डिड माई वर्क, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसको बनाना है। बस आई के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, एम आता है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी इसमें, आई एम डूइंग। डीड का पास वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यहां पर हमने वर्ब की क्या करी, फोर्थ फॉर्म ली। आई एम डूइंग माई वर्क, वी ट्राई। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपने बनाना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा क्या आता है बच्चों, विल बी आता है। तो हमने यहाँ पे विल बी लिया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बस हो गया। वी विल बी ट्राइंग, यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ली हमने। शी इज लाफिंग एट मी, मतलब यहाँ पर देखिए इज आया है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई है। तो इज है, यह प्रेजेंट टेंस में आया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई इसमें, तो यह हुआ कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। अब इस कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस को हमें बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे कि यहाँ पर हम पास्ट के लिए वॉज ही लेंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो शी वॉज, ईच का क्या किया, पास्ट टेंस वॉज लिया, शी वॉज लाफिंग एट मी। द फादर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। अब यह भी देखिए वॉज आया तो पास्ट आया, इधर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई, तो यह हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, यह क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है। बस प्रेजेंट के लिए क्या करना है, वॉज की प्रेजेंट टेंस वाली रूप ली हमने यहाँ पे वर्ब की ये सेकेंड फॉर्म है, यहाँ हम प्रेजेंट टेंस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। तो हो गया द फादर इज वाटरिंग द प्लांट्स। आई एम ईटिंग फ्रूट। आई बात समझ में? तो यहां पर देखिए यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। आई बात समझ में? प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमें क्या बनाना है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। अब देखिए कंटिन्यूअस टेंस को ही हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको जानबूझकर प्रोग्रेसिव टेंस भी दिया है। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाना है। फ्यूचर के लिए हम प्रोग्रेसिव टेंस या कंटिन्यूअस टेंस के लिए विल भी यूज करते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो बस हो गया, एम की जगह पे हम क्या करेंगे, विल बी यूज करेंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो ये है ही, आई विल बी ईटिंग फ्रूट। द टीचर विल बी टीचिंग इन अ क्लास। अब देखिए यहाँ पर विल भी आया है, मतलब ये फ्यूचर हुआ और ये आईएनजी वाला आया है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई है। तो मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म किस में आती है, कंटिन्यूअस टेंस में आती है। तो बस
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वाला ये सेंटेंस है, हमें इसे क्या बनाना है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बनाना है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है। तो प्रेजेंट के लिए द टीचर के लिए इज आएगा, है ना। थर्ड पर्सन जो नाम होता है उसके लिए हम क्या यूज करते, इज यूज करते हैं। कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। तो यहाँ पर आया द टीचर विल बी टीचिंग इन अ क्लास का हो जाएगा द टीचर इज टीचिंग इन अ क्लास। यह हो गया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। नेक्स्ट देखिए, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। आर यह प्रेजेंट टेंस वाला है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई तो ये कंटिन्यूअस टेंस हुआ, तो यह हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हमें बनाना है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब पास्ट बनाने के लिए यहां पर हमें देखना पड़ेगा, ये दे है, दे प्रेजेंट टेंस में आर आता है, तो पास्ट टेंस में क्या आता है, दे के लिए, इनके लिए वॉज आया, इनके लिए क्या आया, वॉज, तो इसके लिए क्या आएगा, वर आएगा। आई बात समझ में। पर अभी ये प्रेजेंट टेंस में आया आर, दे के लिए आया आर, तो पास्ट टेंस में दे के लिए क्या आएगा, वर आएगा। आई बात समझ में। तो क्या आया, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो आर का कर दोगे वर, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बन गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यू विल ट्राई, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। अब इसका हमें बनाना है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बस इसको कर दो, यू आर ट्राइंग। वी रीड बुक्स, अब इसका बनाना है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। बस पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के लिए वी के लिए क्या लगेगा, वर लगेगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम यहां पर लेंगे, वी वर रीडिंग बुक्स। इस तरह से देखिए बच्चों, आपको ये सब सॉल्व करने को आना चाहिए। आपको क्या करना है, ये जो मैंने सेंटेंस आपको दिए हैं ना, ये सेंटेंस आपको आपके नोटबुक में ये उतार कर लेने हैं। अब देखो बच्चों, आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है एग्जाम में, आइडेंटिफाई टेंस, कि टेंस को पहचानना है आपको। तो देखिए, जिस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है उसे हम हमेशा सिंपल टेंस बोलते हैं। अब सिर्फ सिंपल टेंस बोल के चलेगा क्या, नहीं, तो आपको ये देखना है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो ये किस में आती है, प्रेजेंट टेंस में आती है। तो ये सेंटेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सेकंड सेंटेंस देखिए, शी वॉज गोइंग टू स्कूल। अब इस सेंटेंस को हमें पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में आता है। अभी हमने देखा कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी मेन वर्ब को आईएनजी लगता है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, और उसके साथ एम, इज, आर, वॉज, वर और विल बी आएगा, तो वो कंटिन्यूअस टेंस में जाता है। अब सिर्फ इतना ही पहचानना है, ये तो पहचान हो गई कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, पर कौन सा कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान तो इजी है, विल भी आता है। अब यहां पर एम, इज, आर आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज, वर आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हो गई इसकी पहचान कि ये वाला है पास्ट और ये है कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रमेश वेयर्स अ वाइट शर्ट। अब यहां पर देखो, ये रमेश है, इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, तो आसानी से हमने इसे पहचाना कि ये सिंपल टेंस है। तो सिंपल की तो पहचान हो गई, पर प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है, ये पहचानने के लिए हम ये कौन सा है वो देखने का, ये कौन से फॉर्म में आया है, तो वर्ब की पांचवी फॉर्म में आया है। वर्ब की पांचवी फॉर्म आती है प्रेजेंट टेंस में, तो यह हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस। रमेश इज वेयरिंग अ वाइट शर्ट। अब यहां पर फिर से हमने देखा कि आईएनजी वाला हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस में आती है। तो कंटिन्यूअस तो पहचान लिया हमने, पर ये इज है, तो इज किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। इसके बाद में आई डिड माई वर्क। डिड यह वर्ब की सेकेंड फॉर्म है
और इसमें किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, क्योंकि डीड यह खुद मेन वर्ब के रूप में आया है। तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस हुआ। आई एम डूइंग माई वर्क, एम किस में आता है? आईएनजी वाला कंटिन्यूअस टेंस में। एम किस में आता है? प्रेजेंट में। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी तरह से बच्चों इसको इसी तरह से पहचानना है। देखो यहाँ पर इज है, इज प्रेजेंट टेंस में आता है। कंटिन्यूअस टेंस आईएनजी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वॉज पास्ट टेंस में आता है और आईएनजी वाला है, तो जाहिर है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। विल बी आया है तो फ्यूचर, विल बी मतलब फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। विल बी और आईएनजी वाला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इज और आईएनजी वाला तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आर और आईएनजी वाला तो आर प्रेजेंट टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वर पास्ट टेंस में आता है और आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें सिर्फ विल आया है। सिर्फ विल किस में आता है? सिंपल वाले में। सिंपल विल फ्यूचर टेंस में हमेशा आता है और वर्ब की ये पहली फॉर्म है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट यहाँ पर बराबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर देखो वी रीड बुक्स। अब ये है ना बच्चों, ये पास्ट टेंस में भी जा सकता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी जा सकता है, क्योंकि ये पढ़ते समय मैंने रीड पढ़ा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा, रेड पढ़ा तो सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा। वी रीड बुक्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी रेड बुक्स सिंपल पास्ट टेंस, वी वर रीडिंग बुक्स वर पास्ट टेंस और रीडिंग कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई भी करने आना चाहिए। इस तरह से बच्चों आज के लेसन में हमने देखा कंटिन्यूअस टेंस के तीनों भी प्रकार। इसमें यह हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।